कराची कारसाज एक्सीडेंट जिसमें नताशा नामी खातून जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक होश में नहीं थी, बर्क रफ्तारी के साथ जाके अपनी वड्डी गड्डी के साथ 7 अफराद को कुचल देते हैं। ये केस हम आपके सामने जो है रख रहे हैं। हमने इस पे पहले भी आपको अपडेट किया, वीलॉग सी है। आज भी इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उस हवाले से आपके सामने तमाम तर डिटेल्स रखने जा रहे हैं। और आज मेरी जो आमना इमरान की फैमिली है, उनके जो लॉयर हैं उनसे भी गुफ्तगू भी हुई, उनसे बातचीत हुई और तमाम तर जो अपडेट्स हैं इस हवाले से वो आपके सामने शेयर करते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वो एक्सीडेंट का वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा जा सकता है कि खातून जो कि बर्क रफ्तारी से आ रही हैं और जैसे ही ये हादसा होता है वो गाड़ी से निकलती हैं तो वो होश में नहीं लग रही थी। उनकी वीडियो से अजीबोगरीब थी। एक तरफ 7 अफराद ज़ख्मी पड़े हैं, 2-3 लाशें पड़ी हुई हैं और वो खातून हंस रही है। मैं नहीं समझ सकता कि ये अमीरों की क्या जहनीत या कैफियत होती है कि जिसमें आप इतना नुकसान करने के बाद, जहाँ पे लोगों का एक तरफ कीमा पड़ा हुआ है, जो आपने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के उनको 2 जो अफराद थे उनको उनकी जान चले गई और आपकी खुशी हंसी तंज नहीं ख़त्म हो रहा। अब उस मामले पे मज़ीद वीडियोस आ रही हैं, पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और आज पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताया कि ये खातून एक पिछले एक्सीडेंट से बच के भाग रही थी और इसी फरार होने की कोशिश में ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें बाइक इस गाड़ी के नीचे आई, लैंड क्रूज़र के। वो दोनों मौके पे हलाक हो गए, बाप बेटी। और ये फिर नहीं रुकी, ये जाती रही, फिर और अफराद को ज़ख्मी किया और तब तक गाड़ी भगाती रही जब तक कि इसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के साथ जाके हिट नहीं हुई और दोनों गाड़ियाँ उलट गई। अब जो इस पे अपडेट है वो ये है कि अब ज़ाहिरी बात है कि जिन जिन लोगों के सीसीटीवीज़ में या मोबाइल्स में जो जो फुटेजेस गाड़ी के हवाले से मौजूद थी वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वायरल है। जो ये मरकज़ी मुल्ज़मा खातून है नताशा, कि इसी रोड पे, जिस रोड पे ये हादसा हुआ, इसी रोड पर एक और गाड़ी को टक्कर मारने की नई वीडियो सामने आ गई। वो वीडियो मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो है वो यहाँ पे जो है वो शेयर करे आप लोगों के साथ। अब हुआ ये है कि कारसाज पर 3 रोज़ पहले जो वाक़या हुआ, इस जिसमें ये बाप बेटी कुचले गए, उसी एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले, और ये गालबन 6:11 की वीडियो है और इसके 2 या 3 मिनट बाद, बल्कि 2-3 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम वक्त के बाद ये हादसा हो गया। और इस नई वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है खातून नताशा ने उसी रोड पर पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी और ये फुटेज आप देखेंगे कि वो जो गाड़ी जिसको टक्कर लगी है उसको फ्रंट से नहीं लगी, उसकी बैक पे, बैक डोर पे लगी है। और उसी गाड़ी के नीचे उसी गाड़ी के पीछे 2 अफराद बाइक पे खड़े थे, उन्हें भी जाके लगी है, वो भी वहाँ पे गिर गए और मौके पे सिक्योरिटी फोर्स और तमाम अहबाब इकट्ठे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और ये खातून असल में इसी डर से कि ये लोग अब हर जाने का मुतालबा करेंगे, ये कहेंगे कि आप किस तरह से ये गाड़ी चला रही हैं, ये क्या तरीका है, तो इसलिए इतनी बर्क रफ्तारी के साथ जो है उस रोड पे भाग रही थी, फरार हो रही थी इस सिचुएशन से बचने के लिए। और कैसी इसकी किस्मत ख़राब कि उससे भी वर्स्ट सिनेरियो में जाके ये फंस गई कि यहाँ पे तो सिर्फ कोई हल्का सा डेंट डला था या कोई आपस में बहस होती, वहाँ पे जाके इस खातून ने 2 अफराद को मतलब कि मार दिया। मतलब वो दोनों अफराद जो हैं वो इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए। तो देखें, एक सिचुएशन से बचते बचते दूसरी सिचुएशन में जाके ये फंस गई। अब इसमें हुआ क्या है कि सफ़ेद रंग की गाड़ी के सामने यानी कि खातून, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और ख़ातून जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम किया और फिर तेज़ी से गाड़ी चला दी। मतलब कि पहले वो पास कर रही हैं तो गाड़ी का हल्की की, उसी दौरान गाड़ी लग गई और जैसे ही लगी है तो इन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की है और उसी असना में जो गाड़ी के पीछे बाइक वाला खड़ा हुआ था वो भी नीचे गिर गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की गाड़ी ने सफ़ेद गाड़ी के अकबी दरवाजे को हिट किया, जबकि खातून ने गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए, जिसके बाद खातून तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से फ़रार हो गई। वीडियो में वाक़े के बाद वहाँ पे मौजूद शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड्स को जमा होते देखा जा सकता है। ये वीडियो में तमाम चीज़ें मौजूद है। मैं चाहूँगा यहाँ पे अगर वो वीडियो लगेगी तो आप भी उस तमाम वाक़े को खुद भी देख सकते हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज है शाम 6:11 की और वहाँ से फ़रार होने के बाद खातून ने उसी रोड पर आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को हिट किया, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हुए, जबकि एक शख्स ज़ख्मी हुआ। अब ये वाक़या बाकी तो आपको पता है। उसके बाद अभी तक ये जुडिशल रिमांड पे जेल पे है और मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी जो इनके वकील के साथ बात हुई, उन्होंने बताया कि मौके पे इस खातून का कोई भी मेडिकल सैंपल नहीं लिया गया,
लेकिन अब जब पिछली जो हेयरिंग हुई उसमें वकील साहब ने जब ये नुक्ता उठाया कि भाई इसका मेडिकल टेस्ट करवाएं, इसका पता करवाएं कि ये खातून किस हालत में थी, नशे में थी, नहीं थी, कोई अदवायात का असर था, नशा था, तो था कौन सा। तो उसके बाद इस खातून का जो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल जो है वो टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया था। वकील साहब कह रहे हैं कि गालबन शायद रिपोर्ट आ चुकी हुई है, लेकिन अभी मेरी आईओ से बात नहीं, जो इस पर अपडेट होगी वो उनसे वकील साहब से मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। बल्कि कुछ देर में मैं वकील साहब के साथ जो एक बराह रास्त इंटरव्यू भी करूँगा, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तमाम तर डिटेल जो है वकील साहब से उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अभी तक कोई प्रेशर या कोई इस तरह का कोई आपको है। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट से शायद बार बार कोशिश की जा रही है कि कोई इसमें कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें या कोई दियत वाला मामला। तो उन्होंने कहा हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो नुकसान हुआ है जानी, हमें उसका हर्जाना नहीं चाहिए। हमें उसका जो वजह बनने वाला शख्स है उसको कानून के कटहरे में हम चाहते हैं खड़े हों और कानून उसको पूरी सजा दे। कल गवर्नर सिंध भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगा कि कहीं पे कोई मामला इंसाफ, उन्होंने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बतौर गवर्नर खुद इस फैमिली के साथ कोर्ट तक जाऊंगा। और उन्होंने साथ अपील की काजी फाइज साहब की कि आप खुद इस केस की जो है आप इस पर नज़र रखें। उसके अलावा ये आमना इमरान थी, आपको पता है कि ये बच्ची MBA की स्टूडेंट थी और MBA पास करने के बाद कंपनी में इंटर्नशिप पे थी और इनके वालिद ने बड़े मुश्किल हालात में इन्हें पाला था। तो अभी आमना इमरान जो हैं, इनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल है और ये पोस्ट उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल इनकी लास्ट पोस्ट है और ये उन्होंने जो व्हाट्सएप स्टेटस और जो फेसबुक पोस्ट है उस हवाले से जो लास्ट इन्होंने लिखा वो उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से लिखा कि मेरी वालदा ने अपने ख्वाब छोड़कर घर से कपड़े फ़रोख्त किए ताकि हमें अच्छी तालीम दे सकें। देखिए अब उसको क्या पता था कि ये उसका आखिरी पैगाम है। वालिद तो उसके साथ ही जहाने फानी से चले गए और वालदा के लिए देखें वो कितना खूबसूरत पैगाम। एक सोशल मीडिया पेज है सोल सिस्टर्स, उस पर उसने जो अपना आखिरी पैगाम लिखा और वो इस वक्त वायरल है। एक खातून ने जो है वो शेयर किया और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त शेयर कर रहे हैं, वायरल है। और उसमें वो अपनी वालदा का शुक्रिया अदा कर रही है कि जब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी वालदा ने मेरा साथ दिया। मेरी वालदा ने अपने ख्वाब अधूरे छोड़कर घर से कपड़े फ़रोख्त किया है ताकि हमें अच्छी तालीम दे सकें। और उसमें पोस्ट में वालदा की कुर्बानियों की तारीफ़ करते हुए वालदा का शुक्रिया अदा किया। कंवल अहमद ने ये पोस्ट शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आमना ने गुज़िश्ता साल सिविल सिस्टर पे किया जो ये उनका ये पैगाम था वो शेयर किया। और जो लास्ट जो आमना आरिफ का स्टेटस था वो स्टेटस ये है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग टू योर डॉटर्स हाँ कर लो ऐसा भी अगले घर जाके समझ लगेगी, मे बी स्टार्ट सेइंग अल्लाह आगे भी आपकी नाज नखरे उठाने वाले लोगों से नवाजे, दिस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर देम एंड दिस माइट रिड्यूस द फियर ऑफ गेटिंग मैरिड टू। ये अब वो लिख रही है कि ये जो अक्सर बेटियों के वाले से कहा जाता है कि जी हाँ कर लो, अच्छा देखना है, अगले घर में पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले, तो आप दुआ दिया करें अपने बच्चों को कि अल्लाह करे तुम्हें अगले घर में जाके भी इतने नाज नखरे उठाने वाला जो है शौहर मिले ताकि बच्चियां जो हैं, हमारी बहन बेटियां जो हैं वो इस शादी के खौफ से निकल सकें। तो ये वो लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस और ये जो लास्ट फेसबुक पोस्ट थी उस हवाले से ये तमाम तर चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो है ये भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करे। उसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है और ये इकरारुल हसन भाई जो है हमारे, आपको पता है कि उनकी बड़ी गिरफ्त अल्फाज में उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान के हालात का नक्शा खींचा है। मुझे नहीं पता इसको किस अंदाज में लेना है, लेकिन मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी मुझे बताइएगा कि आपका इस पर क्या सोचना है। इकरार भाई लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पे कि लोग 2 दिन से सवाल कर रहे हैं कि आप कराची में एक अमीर ज़ादी नताशा के हाथों मारे जाने वाले बाप बेटी के हक में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। अब इस पे वो सवाल पहले लिख रहे हैं और फिर जवाब दे रहे हैं कि इसलिए कि मैं थक चुका हूँ। शाहजेब और शाहरुख के केस पर हमने कई साल बात की लेकिन मकतूल का बाप करोड़ों रुपया लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। मुझे नहीं पता ये अब इकरार भाई का जवाब है, इकरार भाई की राय है। उसके बाद वो लिखते हैं कि रेंजर्स के हाथों मारे जाने वाले सरफराज शाह के हक में आवाज़ उठाई, 24 घंटे में लेन देन और माफ़ी तलाफ़ी हो गई। फिर आगे लिखते हैं पूरी कौम रेमंड डेविस के हाथों कुचले जाने वाले नौजवान के हक में सरापा एहतजाज बन गई, लेकिन आज भी उनके लाहिकीन माफ़ी का बदले मिलने वाले करोड़ों रुपए पर लड़ते मरते नज़र आते हैं। अब ये बहरहाल ये बात रियलिटी भी है क्या, लेकिन क्या करें कि रेमंड डेविस किस तरह से चला गया और जो दियत में पैसे लिए वो आज भी फैमिली में शायद जो है मेरा ख्याल है लड़ाई का बाइस है। ये मैंने भी 1-2 ज़राए से पता करवाया था।
उसके आगे लिखते हैं कि बलूचिस्तान के मजीद अचकजई ने दिन दिहाड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचल दिया, कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी। उसके अलावा आगे लिखते हैं कि लंबी फहरिस्त है, कराची में बाप बेटी को कुचलने वाली मोहतरमा और उनका ख़ानदान आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा अमीर और बाअसर हैं। ख़तून को कभी 1 मिनट की भी सज़ा हो जाए तो मेरा सर तन से जुदा कर दीजिएगा, क्योंकि कानून इन लोगों के घर की लौंडी है और इंसाफ इनके घर के बाहर खड़ा दरबान है। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इकरार भाई ने बड़े नपे तुले अल्फाज में पाकिस्तान का एक नक्शा खींचने की कोशिश की है। क्या करें, इसमें बहुत सी चीज़ें, बल्कि बहुत सी चीज़ें क्या, ये तमाम तर चीज़ें हकाइक पे, रियलिटी पे मबनी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस केस में इंसाफ हो पाएगा? मैंने जहाँ तक अपने कुछ दोस्त साहब से पता किया तो ये कहते हैं कि इस तरह के केसेस जब तक लाइमलाइट में होते हैं, हाइप होती है, तब तक तो तमाम चीज़ें ऐसे लग रहा होता है कि शायद इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई देख रहा होता है। और आपने देखा होगा कि हर शख्स वहाँ पे जाके जो विक्टिम फैमिली उसके साथ खड़ा हो रहा है। क्या ये लोग 1 साल बाद भी यहाँ पे खड़े रहेंगे? क्योंकि जब केस चलना शुरू होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीडिंग चलती हैं। क्या 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, 2 महीने बाद भी क्या ये गवर्नर सिंध और जो दीगर पुलिस के अहबाब हैं ये इनके साथ इसी तरह से खड़े होंगे ताकि इनको इंसाफ मिल सके, या पस पर्दा और तरह के प्रेशर डाल के ये मामला जो है ये सुलह पे ख़त्म होगा? आज पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आमना इमरान के घर गए और उनकी फैमिली को इत्मीनान में लिया और तमाम तक जो तहकीकात हो रही हैं उसके बारे में आगाह किया और उन्हें बताया कि इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द इंसाफ जो है मुहैया किया जाएगा। वल्लाहु आलम सिंध पुलिस के जो ये दावे हैं ये कितने हकीकत पर मबनी हैं, हम देख रहे हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, बताएंगे कि इस केस में क्या क्या हो रहा है। जो होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ताकि अल्लाह करे कि कोई एक केस यहाँ पे मिसाल बन सके जिसमें हम बता सकें कि पाकिस्तान में कानून अमीर और गरीब के लिए एक जैसा है, और यहाँ पे अगर कोई अमीर भी कुछ गलत करता है, कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसको उसी तरह से सज़ा मिलेगी जिस तरह से किसी गरीब को मिलती है। बहरहाल अभी तक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस खातून को इस हादसे के बाद वहाँ पे हंसते, मुस्कुराते, तंज़िया स्माइल पास करते और अजीबो गरीब सी हरकतें करते देखा गया, और फिर इसको जाके 1 सेकंड के लिए भी हवालात में नहीं रखा गया, इसको SHO के कमरे में रखा गया और फिर उसके बाद इसको खुद हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ पे ये दाखिल हुई और कोशिश की गई कि इसको ज़हनी मरीज़ा जो है वो किसी तरह से डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर चन्नी लाल ने बताया कि इनका ज़हनी तौर पे जो तवाज़न है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मामला तौर तरफ गए। आगे जहाँ तक जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।